षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है, जैसे मैंने आपको बताया 24 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम बाकायदा बताएंगे। और इतना ही नहीं है, आप लोगों को यह भी मैं बता देता हूं कि देश भर से जो टॉप क्लास आईआईटी इंजीनियर्स हैं वो सब हमारे संपर्क में हैं और बाकायदा उन्होंने कहा है हमसे कि आप सुप्रीम कोर्ट में अगर जरूरत पड़ेगी तो हम एविडेंस देंगे और सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे, कोर्ट के सामने करके दिखाएंगे। तो यहाँ तक ये स्थिति है। ये काम सरकार कर रही है, चुनाव आयोग कर रही है? कौन काम कर रही है? ये गड़बड़ का वो तभी तो मैंने कहा आपको इतनी तसल्ली नहीं है। आप बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन शामिल है। यही तो मैंने कहा 24 तारीख को बाकायदा हम आपको सबूतों के साथ बताएंगे कि इसमें कौन कौन शामिल। विपक्षी पार्टियां क्यों मुहिम नहीं चला रही? नहीं, विपक्षी पार्टियां मुहिम चला रही हैं। आप बताइए, विपक्षी पार्टियां अगर मुहिम नहीं चलाती तो इलेक्शन कमीशन को कैसे लिख के देती कि भाई ये जो आप वीवीपैट की पर्चियां हैं इन्हें पब्लिक के जो वोटर है उसके हाथ में दो और उसकी गिनती करो। विपक्षी पार्टियां चला रही हैं। सर, जो ब्लैक शीशा है ना, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। जो वीवीपैट में ब्लैक शीशा लगा हुआ है कि वो हट जाए तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता आ जाएगी। नहीं, क्यों पारदर्शिता आ जाएगी? मैं तो बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूं, उसमें शीशे काला सफेद इसका कोई मतलब ही नहीं है। मुझे आप बता दो, आप तो पत्रकार हो, मेरे से सवाल पूछ रहे हो, यहाँ सारे के सारे पत्रकारों से पूछता हो, ईवीएम और वीवीपैट मशीन इनकी तकनीक जानते हो? ये कैसे काम करती हैं जानते हो? और मैं बार बार पूछता हूं कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, लोअर कोर्ट के जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, एसडीएम, एडीएम, कलेक्टर, तमाम आईएएस ऑफिसर, तमाम जो आईपीएस ऑफिसर, सारे पढ़े लिखे पीएचडी वाले, डॉक्टर्स, इंजीनियर, एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एडवोकेट्स, इनमें से कोई बता सकता है कि ईवीएम की तकनीक क्या है, कैसे काम करती है? मुख्य चुनाव क्या इसमें पारदर्शिता है? नहीं बता सकते ना। वीवीपैट लगाया नहीं, पारदर्शिता, वो पारदर्शिता नहीं, वो बेईमानी करने के लिए है। बेईमानी करने के लिए वो लगाया गया, पारदर्शिता नहीं है। तो आपको दिखाई आपका वोट उसमें? नहीं, मुझे दिखाई नहीं दिया, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए तो मैं आंदोलन कर रहा हूँ। तो डिस्प्ले पे नहीं आता? नहीं, बिल्कुल नहीं आता, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ। और डिस्प्ले पे जो आता है, हमने बाकायदा जंतर मंतर पर 6 तारीख को दिखाया, आपको प्रदर्शन करके दिखाया कि उसमें क्या घालमेल है। सर, 95% लोग ये बोल रहे हैं कि गड़बड़ी है। ये बिल्कुल सच, ये बिल्कुल सच है। जो सर्वे कराया गया बहुत जिम्मेदार मीडियाओं की तरफ से कराया गया और उनकी रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, कि 95% लोग इस देश में ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते, ईवीएम को खत्म करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, ईवीएम के विरोध में। लेकिन सर, आप ईवीएम हटाने की बात कर रहे हैं, उसमें संशोधन की कोई बात नहीं करिए। आप करो ना, आप करो संशोधन की बात, मैं तो हटाने की बात कर रहा हूँ। आप करो। नहीं, वीवीपैट आया, आप करो ना, बहुत सीधी सी बात है। कोई भी आया हो, वीवीपैट की गड़बड़ी दिखाई ना आपको, वीवीपैट की गड़बड़ी दिखाई ना आपको, वीवीपैट की गड़बड़ी दिखाई ना आपको। सोशल मीडिया से ये सारी चीजें हटाई जा रही हैं जो ईवीएम के खिलाफ मुहिम चल रही है। देखिए, वो सरकार का काम है, क्योंकि सरकार बहुत बुरी तरह से डरी हुई है। जिस तरह से ये आंदोलन घर घर तक पहुंच गया, गांव गांव तक पहुंच गया, शहरों तक पहुंच गया, अमीर और गरीब तक पहुंच गया, पढ़े लिखों तक पहुंच गया, उससे सरकार बहुत बुरी तरह से डरी हुई है और वो किसी भी हालत में ये चीजें आगे बढ़े और लोगों तक पहुंचे वो नहीं चाहती। इसलिए जो आपके ट्विटर से हैं वहां से हटाए जा रहे हैं। जो एक का भी मैंने देखा है कि मीडिया जो है, मीडिया हाउस लोकशाही करके टीवी चैनल है, वहाँ बंद किया गया है महाराष्ट्र में। ये जो सारी चीजें चल रही हैं, ये सरकार का डर बताता है और ये डर भी बताता है कि जब मकर संक्रांति 14 तारीख की है, सो उन्होंने 15 तारीख की छुट्टी घोषित क्यों की है? भाई, उस दिन तो ऑलरेडी छुट्टी है ना, संडे का दिन है। आपने स्पेशली क्यों घोषित की है? वो इसीलिए घोषित की है क्योंकि हमने 15 तारीख का पटियाला हाउस से सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स का मार्च पहले ही घोषित कर रखा था। उससे डर के ये सारी चीजें हुई हैं, तो होने देते। सर, जो आपके पास जानकार है ईवीएम के, क्या वो ये कह रहे हैं? ऐसा नहीं लग रहा कि ये आंदोलन जो आपने शुरू किया, मैंने जो बताया है वो सिद्ध करके दिखाया है, बाकायदा प्रदर्शन करके दिखाया है। इसमें अब किसी भी चीज की, किसी और बात की कोई भी सवाल जवाब की जरूरत नहीं है। जब हमने बाकायदा पूरी दुनिया को सिद्ध करके दिखा दिया और उसको सिद्ध कराने के लिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के सामने दिखाएंगे 16 तारीख को। आप वहां देखना, उसको रिकॉर्ड करना। अप्रैल में लोकसभा इलेक्शन है, अब आप मुहिम शुरू कर रहे हैं, कहीं देर नहीं होगी? सवाल उठा रहा है, लेकिन आपके साथ एकजुट क्यों नहीं है? नहीं, देखिए, ये जो पहले मैं उनके सवाल का जवाब दूंगा। जो विपक्ष है, आज नहीं तो कल विपक्ष को आना ही पड़ेगा। ये जनता की लड़ाई है। अगर विपक्ष जनता का साथ नहीं देगा तो जनता को कमजोर न समझे विपक्ष। और वैसे भी मैं आपको बता रहा हूं कि विपक्ष
हकीकत में धीरे 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 हमारे साथ आ रहा है। आने वाले समय में सड़कों पर भी आएगा, क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं उनकी भी है। उनका तो पूरा ही तबाह हो जाएगा। 2024 में अगर सरकार जीत के आती है, रिपीट होती है, तो सारी पार्टियां सब कुछ खत्म होने वाला है। तो विपक्ष को आना ही पड़ेगा और आने वाले समय में ये अपनी आंखों से आप देखेंगे। लेकिन सर वामन मेश्राम भी कर रहे हैं 31 तारीख को। लगातार विपक्ष ट्वीट रीट्वीट कर रहा है, लेकिन सड़कों पर आपके साथ क्यों नहीं आया? नहीं, निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि विपक्ष सड़कों पर आएगा। विपक्ष को सड़कों पर आना ही पड़ेगा, और अगर नहीं आता है तो ये विपक्ष की इस देश की जनता के साथ धोखा होगा। और जनता अगर कोई भी धोखा करता है उसे माफ नहीं करती है, जब जग जाती है। सर, जिस इंजीनियर को आप लाए थे जंतर मंतर पर, उनका ये भी कहना है कि मैं ये साबित नहीं कर रहा कि ईवीएम हैक होती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैंने कभी कहा ये हैक होती है? मैंने कभी कहा? मेरे मुंह से आपने सुना कभी ये? क्या होता है? मेरे मुंह से सुना कभी? आप पहले ये सवाल का जवाब दो। मेरे मुंह से सुना आपने? मैंने कहा कि ईवीएम में रीप्रोग्रामिंग होती है, प्री प्रोग्रामिंग होती है। जो चिप डाली जाती है, इलेक्शन कमीशन कहता है ओटीपी है, वन टाइम प्रोग्रामिंग। और जब आरटीआई से इंफॉर्मेशन निकाली गई तो सिद्ध हुआ कि उसकी रीप्रोग्रामिंग होती है और बाकायदा होती है। और मैं समझाता हूं, जैसे आपका मोबाइल है, इस मोबाइल में आप जो सिद्ध करना चाहो, जिस तरह से भी सेट करना चाहो, ये उसी समय वही काम करेगा जो आपने सेट किया है। इसी तरह से ये मशीन है। और मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन का काम है पारदर्शिता। मुझे ये बता दो, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, आप पत्रकार हो, आप सिद्ध कर सकते हो, दिखा सकते हो, ये जानते हो कि टेक्नोलॉजी क्या है इसकी? आप जानते हो कैसे काम करती है? बताओ ना, आप मुंह से जवाब देकर बताओ कि जानते हैं। कोडिंग से काम होता है। कोडिंग से काम होता है ना, उसकी होती है, लोग लगता है। तो क्या इसमें पारदर्शिता है? अगर चुनाव क्या इसमें पारदर्शिता चाहे तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अब तक चुनाव आयोग ने जो भी किया है वो चाहा ही नहीं, या कोई भी बात नहीं करी, बाकायदा लोगों को अंधेरे में रखा। और अभी तक, और बता रहा हूं, अभी मैंने आपको बताया, आपको तसल्ली नहीं है। 24 तारीख आने दो, मैं इलेक्शन कमीशन की पूरी कुंडली खोलूंगा उस दिन, और कौन कौन षड्यंत्र में शामिल और कैसे कैसे सारी चीजें वो खोलूंगा। अभी आने दो। सर कांग्रेस आ रही के साथ आपके? सब लोग साथ में आ रहे हैं। हाँ, सब लोग साथ में आ रहे हैं, आना ही पड़ेगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। कोई बात नहीं, तो उन्हें करने दीजिए। अगर उनको लगता है कि भाई यात्रा से ही उनका जो है सब कुछ कल्याण हो जाएगा, तो उन्हें करने दीजिए। वाहन में 31 तारीख को आंदोलन कर रहे हैं सर, दिल्ली में 31 तारीख को सर दिल्ली में कर रहे हैं आंदोलन। मैंने आप में से किसी का सवाल 31 तारीख को वाहन में भी कर रहे हैं आंदोलन दिल्ली में। अच्छी बात है। देखिए, हम तो कह रहे हैं जो भी इसके विरोध में है वो करें, वो बाकायदा इसके विरोध में करें, जहां जहां जिसको भी लगता है अपने बैनर तले करें, लेकिन ईवीएम का विरोध करें। जन आंदोलन कैसे बनेगा सर? ये ऐसे ही बनेगा जैसा बन गया, जैसे मैंने आपको बताया 95% जनता अगर इसके खिलाफ है, तो और जन आंदोलन क्या चाहिए?